हनुमान जी, आज मंगलवार का दिन है। आज की कथा में हनुमान जी महाराज ने लंका का दहन किया। लंका का दहन किया। आज की कथा बड़ी सुंदर है। हनुमान जी महाराज को जब बांध कर मेघनाद ले गया, दरबार में पहुंचा, तो हनुमान जी ने रावण को विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया। हनुमान जी जानते थे कि निशाचर, दुष्ट, पापी और पापात्मा लोगों को समझाना बड़ा कठिन होता है। कितना भी समझा लो समझ में नहीं आता। जितना हनुमान जी ने समझाया उतना ही रावण क्रोधित होता हो गया। दुष्टों की एक और खास पहचान है भैया कि आप उनको जितना समझाओगे उतना ही गुस्सा होंगे। जबकि हनुमान जी ने ये कहा था कि सब छोड़ दो, सीता जी को वापस कर दो, भगवान की शरण में चले जाओ रावण, तेरा कल्याण हो जाएगा। रावण तमतमा उठा, आदेश दे दिया इसको मार डालो। सेना मारने के लिए दौड़ी। हनुमान जी ने कहा वो भी समझाते, अरे हनुमान जी को कौन मार पाएगा, मेरे हनुमान जी को कौन मार पाएगा। हनुमान जी महाराज ने जैसे आंख दिखाई, निशाचर पीछे की तरफ भगे। हनुमान जी ने फिर, निशाचर आए, हनुमान जी ने फिर आंख दिखाई, निशाचर फिर पीछे की तरफ बढ़ गए। तब तक विभीषण जी महाराज आ जाते हैं। विभीषण जी महाराज ने कहा कि हे हनुमान जी, मैं आ गया हूं, आंखों ही आंखों में सारा हो गया। क्योंकि विभीषण जी महाराज को हनुमान जी पहले मिल चुके थे। विभीषण ने रावण से कहा, हे रावण, हे राजाधिराज लंकापति, दूत को मारना उचित नहीं है। विभीषण की बात सुनकर राक्षस तो पहले ही नहीं मारना चाहते थे, क्योंकि वो डरते थे हनुमान जी से। हनुमान जी ने बहुत कूटा था, लेकिन आदेश था इसलिए तलवार लेकर के सैनिक आगे बढ़े। सब मंत्रियों ने कहा ये उचित है, दूत को मारना नहीं चाहिए। आज भी नियम है, किसी भी देश की लड़ाई होती है तो दूत को नहीं मारा जाता, दूत को नहीं मारते, ये नियम है। यदि दूत को, वो भी राज्यसभा के अंदर, मारोगे तो जगत में हंसाई होगी रावण तेरी। ये नियम है, दूत को मारना नहीं चाहिए। अगर दूत हो तो राम जी के दूत हनुमान जी जैसा दूत हो, यदि सेवक हो तो मेरे राम जी की तरह, हनुमान जी की तरह सेवक हो, मेरे राम जी के दूत हनुमान जी की तरह। लंका नगरी में जाकर के भी राज दरबार में झंडा गाड़ दिया। दबे नहीं, डरे नहीं, एकदम डरे नहीं। रावण को मारने पर विवश कर दिया, चिल्लाने पर विवश कर दिया, और अपने राम जी की ऐसी बातें बताई कि आधा मनोबल तो रावण का वहीं पर खत्म कर दिया। खैर, तो क्या किया जाए, विभीषण ने राय दी, अब क्या करें। तो कुछ निशाचरों ने वहां पर कहा कि राम महाराज, ये जो हनुमान जी महाराज थे अशोक वाटिका में ये जो अपनी पूंछ है, इससे घुमा घुमा करके सबको मार रहे थे, लपेट लेते थे, पूंछ मारते थे। पूंछ के प्रहार से हम लोग पीड़ित थे, तो क्यों न इनकी पूंछ को नष्ट कर दिया जाए। अब नष्ट कर दिया जाए। एक आदमी ने प्रस्ताव रखा और रावण के दरबार में ये प्रस्ताव पास हो गया कि इसकी पूंछ में, बंदर की पूंछ में आग लगा दीजिए। हनुमान जी महाराज जी बोले अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है, पूंछ में आग लगा दी जाए। ये प्रस्ताव लंका के राजमहल में लंका के राजा रावण की तरफ से पारित कर दिया गया। हनुमान जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। आप लोग बहुत लेट जुड़े हैं भाई, 1 घंटा पूरा हो चुका है, 1 घंटा 16 मिनट हो गया है।
आलोक त्रिवेदी जी और अनिल तिवारी जी, कंचन बिटिया, विमला त्रिपाठी, आप लोग यूट्यूब पर जाकर के मेरे इस प्रसंग को अवश्य सुन लेना, बहुत सुंदर है। हनुमान जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। अब निशाचरों को क्या, राजा का हुक्म, लाने लगे पीपों तेल आया, कैंटरों कनस्तर आए। अरे इसमें राधे श्याम जी ने तो लिखा है कि लंका में सब्जी में छौंका लगाने के लिए भी तेल नहीं बचा। हनुमान जी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पूंछ बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो निशाचर कपड़ा लपेटते जा रहे हैं, लपेटते जा रहे हैं, लपेटते जा रहे हैं, बढ़ रही है, लपेट रहे हैं, घी डाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं। पूंछ का बहुत बड़ा विशाल कायस, बहुत विशाल बढ़ा दी, विशाल काय की पूंछ। सारा रहा न नगर वसन घृत तेला, बाढ़े पूंछ कीन कपि खेला। अब हो क्या रहा है भैया, वहां पर जब पूंछ में कपड़ा लपेटा जा रहा था, तब उस समय जो बूढ़े निशाचर थे, लड़के थे, छोटे छोटे लड़के, सब आ गए देखने। अच्छा चलो, कहीं क्या, कहीं बंदर के पूंछ में आग लगाई जा रही, कहीं कौन सा बंदर, कहीं वही जो अशोक वाटिका में सबको मारा, तुम्हारे बप्पा को भी मारा, हमारे पापा को भी मारा, चलो देखें चल के। सब आ गए, पूंछ बंध रही है, पूंछ में आग लगाने के लिए पूंछ लपेटी जा रही है कपड़ों से। कोई ताली बजा के हंस रहा है, कोई चुकुटिया काट ले रहा है हनुमान जी के, कोई लात भी मार दे रहा है। हनुमान जी चुपचाप राम का नाम ले रहे हैं। अर्थात यहाँ पर ये शिक्षा लेनी चाहिए, जब अपना समय खराब हो तो गले की, रोड की, सड़क की गिटकियां भी आपको जवाब देती हैं। छोटे छोटे लोग भी आपको ताना मारेंगे, आपसे कहेंगे, आपको सावधान रहना है। हनुमान जी की तरह हनुमान जी सावधान है, कुछ नहीं कर रहे हैं, चुप पे बैठे हैं, आग में पूंछ बांधा जा रहा है। हनुमान जी शांति से कपड़ा अलवा, बोले चुप रहो, अभी दिखाते हैं आपको जलवा। फिर क्या हुआ, पूरे नगर में घुमाया गया। आप बेइज्जती की पराकाष्ठा समझिए। हनुमान जी जैसे महाबली योद्धा को, मेरे हनुमान जी महाराज को, जिनको एक थप्पड़ मार देना तो आदमी बहरा हो जाएगा, ऐसे हनुमान जी को पूरी लंका में घुमाया गया। ये कह लो मुंह नहीं काला किया गया, बाकी सब कर्म किए गए। कुछ लोग कहते मुंह भी काला किया गया, लेकिन नहीं, यहां लिखा नहीं। हनुमान जी की पूंछ में तेल लपटा हुआ है। हनुमान जी को नगर में, नगर फेर पुन पूंछ प्रजारी, पहले नगर में घुमाया गया। सब औरतें हंस रही हैं। अच्छा यही थे, मेघनाद ले आए अपने, बहुत मारा था इन्होंने सबको। अब देखो आग लगाई जाएगी, पूंछ जल जाएगी। तरह तरह के वाद विवादों को झेला मेरे हनुमान जी ने। अर्थात कुछ समय के लिए अगर कोई ताने दे, सुन लेना चाहिए, उसका प्रतिकार ठीक नहीं है। हनुमान जी महाराज सुन रहे हैं, कोई ताली बजा रहा है, पीछे निशाचर ढोलक बजा रहे हैं, बाजे ढोल दें सब तारी। हर प्रकार से, हर लोगों से, बड़े बूढ़े, छोटे बच्चे, नारी स्त्री, सब हनुमान जी से, सब हनुमान जी के हंसी और मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे हनुमान जी चुपचाप चल रहे हैं। चलो चले रहो, बस आग लगाओ। पावक जरक देख हनुमंता भयो। जैसे ही आग लगाई, हनुमान जी महाराज छोटे हुए, पूंछ को बड़ा किया और कनक की अटारी पर चढ़ गए। फिर जो कमाल किया, ऐसा जलाया, ऐसा जलाया, ऐसा जलाया, लंका को ऐसा जलाया कि वही लोग जो हंस रहे थे वो रोने लगे, हाहाकार करने लगे, कांपने लगे। लंका भी रावण की, तेल भी रावण का, कपड़ा भी रावण का, आग भी लगाई रावण ने, लंका में आग जलने लगी, सब रावण का।
नो इन्वेस्टमेंट, 1% का इन्वेस्टमेंट नहीं, सारा इन्वेस्टमेंट रावण का। अब पूंछ में तेल बंधा हुआ कपड़ा, पूंछ को घुमाते हैं, जिधर घुमाते हैं आग जलने लगती है। यहाँ लिखा है कि रावण बहुत बलशाली था, उसने तुरंत ऊपर की तरफ टेढ़ी भ्रगुट की, इंद्र महाराज कांपे, बादलों को भेजा, बारिश हुई, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि जल की जगह तेल बरस रहा हो। लंका की लपटें और तीव्र हो गई, लंका जलने लगी। मेरे प्यारे मित्रों, हनुमान जी अगर उस समय कुछ गड़बड़ करते तो दिक्कत हो जाती। अपने उचित समय का इंतजार करना चाहिए, उचित समय का। हनुमान जी महाराज से ये शिक्षा लीजिए कि अपने उचित समय का इंतजार करना चाहिए। हनुमान ने इंतजार किया, घड़ी आई, समय पलटा, वही निशाचर भगदड़ मच गई, रानियां रोने लगी, विलाप करने लगी, कोई बचाने वाला नहीं। हनुमान जी उसी दरमियान जब टहल रहे थे तो एक सुरंग में गए, वहां उल्टा लटकी हुई एक लाश जैसा आदमी मिला। उसको खोला, कौन हो तुम? शनिश्चर हूं। अच्छा यहाँ कैसे बंधे हो? अच्छा यहाँ कैसे बंध गए? बोले महाराज, रावण को मैं ये बताने आया था कि आपके ऊपर 7.5 आने वाली है। फिर क्या हुआ? हुआ ये कि उसने ही मुझे उल्टा लटका दिया। बोले चल तेरी 7.5 अब शुरू हो गई। तब से बंधा पड़ा हूं महाराज, आपने छुड़ाया, बड़ा उपकार किया, क्या करें आपके लिए? हनुमान जी ने कहा कुछ नहीं, बस इतना कर, ये सोने की लंका लोहे की कर दे। शनि भगवान ने आंखें देखी और 2 सेकंड के अंदर वो सोने की लंका लौह में बदल गई। रावण बड़ा बलशाली था, काल को पकड़कर अपने कोठरी में बंद कर दिया था। काल को भी मारने के लिए भेजा खोल के, काल को मुट्ठी में दबाया। इंद्र इत्यादि देवता आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए हनुमान जी महाराज के सामने। बोले महाराज जी, अगर आप काल को समाप्त कर दोगे तो कोई मरेगा नहीं, किसी की मृत्यु नहीं होगी, संसार की गति रुक जाएगी, इसको छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ा, काल को छोड़ दिया, डरता कांपता भागता लड़खड़ाता हुआ हो गया। ये सब रावण देख रहा है, ये तो सारे दांव उसके उल्टे पड़ रहे हैं। पूरी तरह से लंका को जला दिया। अपने उचित समय का वेट करके आप भी किसी की लंका जला सकते हो, लेकिन वो निशाचरों की होनी चाहिए। ये दुष्टों की लंका में आग लगनी ही चाहिए। बुलडोजर कोई गलत नहीं कर रहा, सही कर रहा है। हनुमान जी ने जो आग लगा करके किया, बाबा तोड़ तोड़ के कर रहे हैं। अरे दुष्टों को इस जीवन धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। त्रेता युग से समझिए, त्रेता युग में श्री राम जी ने, हनुमान जी ने निशाचरों को गिन गिन कर पकड़ पकड़ करके मारा, कुछ बच गए, वो कलयुग में जन्म ले लिए। आगे बढ़े हनुमान जी, आगे बढ़े, सारे नगर को एक जगह बैठ गए, पूरी पूंछ लंबी की, पूरी लंका में चारों तरफ घुमाई, कोई भी घर नहीं छोड़ा। उलटे पलटे लंका सब जारी, सब जला दी। उसके बाद समुद्र में गए, अपने आप को शीतल किया, मैया के पास पहुंचे। हे मैया, और माता के पास वही छोटा स्वरूप बना के पहुंचे। मैया अपना हाथ मेरे सर पर रख दे, मुझे आशीर्वाद दे दे, कोई निशानी दे, मैं राम को दूं, ताकि उनको लगे कि मैं तुम्हारे तक पहुंचा हूं। रघुनाथ के लिए जो संदेश हो मुझे सुना। सीता मैया ने कहा सब आप जानते हैं, आपने सब देखा है, मेरी पीड़ा, मेरी वेदना, रावण की करनी आपको सब पता है। 1 महीने का टाइम है, अगर मेरे राम मेरे पास नहीं आए तो मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। इतना कहा, मैया की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। रघुपत से कहना, अरे वो बाण भूल गए, कौवे ने थोड़ी सी सत्तात शक्र सुत कथा सुनायो, बाण प्रताप राम समझायो, उन्हें समझायो। राम को समझाना, मेरे स्वामी को समझाना कि वो बाण भूल गए।
आज हम कितनी तकलीफ में हैं, थोड़ी सी तकलीफ में इतना किया, आज क्या हो गया, भूल गए। सब समझाया, सारा संदेश लेकर के चूड़ामणि उन्होंने दी, लेकर के हनुमान जी महाराज वापस के लिए जब चले हैं तो बहुत तेज दहाड़ मारी, बहुत तेज अट्टहास करी कपि गर्जा, बहुत तेज अट्टहास की आवाज की। उस आवाज से जो निशाचरियों के गर्भ में भी निशाचर पल रहे थे, उनका गर्भपात हो गया, ताकि वंश आगे न बढ़े, लेकिन फिर भी कुछ रह गए, या उनकी आत्माएं रह गई होंगी, दोबारा वापस आके द्वापर में जन्म लिया, फिर महाभारत हुई, वहां से बचे तो फिर कलयुग में जन्म लिया। आज भी आतंकवादी रूपी राक्षस इस सृष्टि का विनाश करने पर तुले हैं। इनका सर्वनाश होना चाहिए, इनका सर्वनाश होना चाहिए और समूल नाश हो जाना चाहिए। हनुमान ने राक्षसों की आबादी कम कर दी, बहुत मारे, इतनी दहशत पैदा की कि वहां लोग रात में सपने में हनुमान जी को देख रहे हैं। जला के चले आए, हालांकि रावण बहुत बलशाली था, तुरंत निर्माण करा लिया, सब कर लिया, लेकिन फिर भी निशाचर की रानियां रात में सपना देखकर चौंक कर बैठ जाती थी, इतनी दहशत उत्पन्न कर दी। ऐसा दूत होना चाहिए, ये रामदूत है। राम की दहशत लंका में जब तक रावण नहीं मरा तब तक प्रतिदिन रहती थी। जब अंगद जी गए थे तब भी डर रहे थे, वही आ गया, वैसे है। ये सारी कथा आप आगे सुनेंगे। कल हनुमान जी महाराज राम जी के पास पहुंचकर सीता को उनकी वेदना और उनकी कथा को सुनाएंगे। बहुत संवेदनशील प्रसंग है, बड़ा मार्मिक है, अद्भुत है। उनका संदेश सुनकर भगवान राम लगातार रोते रहे हैं, एक सेकंड के लिए आंसू बंद नहीं हुए, एक सेकंड के लिए। हनुमान जी और राम जी की आंखों में लगातार अश्रुधारा बही है। ऐसा सुंदर, ऐसा बढ़िया, इतना निर्मल प्रसंग कल का रहेगा। हनुमान जी राम जी को आकर के पवित्र पावन संदेश सुनाएंगे, उसके बाद राम जी चढ़ाई के लिए चलेंगे। बहुत सुंदर राधे श्याम रामायण हो रही है, आप सभी का बहुत स्नेह मिलता है, भगवान की बड़ी कृपा है। ये सब हनुमान जी बाबा महाराज करा रहे हैं। भगवान ने हमें और आपको बहुत कुछ दिया है। बहुत कुछ में क्या दिया, धन संपत्ति से किसी की तुलना मत करिए। धन आएगा चला जाएगा, पता नहीं कब किसका रहा, ये धरा वहीं पर है, हम लोग आते जाते रहे हैं। आपको सुंदर परिवार दिया, शरीर दिया, ये भी भगवान की कृपा है। सारे अंग प्रत्यंग आपके स्वस्थ हैं, काम कर रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है। आपके पास करोड़ों की संपदा है, अरबों की संपदा है। आपकी किडनी अगर काम कर रही है, राजन जी महाराज जुड़े हैं मेडिकल साइंस से, पूछिए इनसे, किडनी फंक्शन करना बंद कर दे, 15, 20, 25, 50 लाख देने पे तुरंत उपलब्ध नहीं होती। लीवर समाप्त होने लगे तो कहाँ मिलेगा? ये आंखें, ये कान, ये नाक, ये हृदय कहाँ है? भगवान ने बहुत कुछ दिया, करोड़ों की संपत्ति दी है, इसको संभाल के रखें। ये संपत्ति आपकी अच्छी है तो दुनिया की सारी संपत्ति आपकी सही हो जाएंगी। सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि। भगवान श्री राम का भजन करते हुए आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम। अब यहीं पर कथा समाप्त होती है।